हाय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार आपके अपने YouTube चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि समस्त बच्चों की मांग थी कि सर आप कक्षा 10 में यानी कि हिंदी के पेपर में गद्यांश पर यानी कि प्रश्नों को लेकर आइए, तो मैं आपके सामने आज बहुत ही अच्छा गद्यांश लेकर आया हूं। आपको गद्यांश से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना समय को गंवाए हुए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आइएगा बेटा, देखते हैं अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता था कि खंड आ में हमने आपको 20 प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय करवाए। इसके बाद आपके पास आया खंड बा। खंड बा में बेटा यानी कि आपके जो गद्यांश होंगे पद्यांश होंगे यानी कि खंड बा जो है आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। आज खंड बा पे बात करते हैं और खास गद्यांश से संबंधित। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले गद्यांश पर बात करते हैं और उससे पहले मैं आपको बहुत ही जरूरी सूचना बताना चाहता हूं कि क्लास 10 में यदि आप सभी विषयों में अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उससे अच्छी बात है कि आप हिंदी में भी उससे अच्छे नंबर लाएं। यदि आप हिंदी में फेल हो जाते हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे। तो सभी बच्चे हिंदी में अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे और 100% पास होंगे। तो आगे बात करते हैं बेटा गद्यांश पर। देखिएगा, जैसा कि आपका गद्यांश दिया गया, ध्यान पूर्वक गद्यांश को पढ़ेंगे बेटा, तभी आप गद्यांश में यानी कि संदर्भ, व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आते हैं बेटा अपने गद्यांश पर। जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको बेटा यहाँ पे दो गद्यांश दिए जाएंगे, एक अथवा में दिया जाएगा। आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो आपको अच्छे से गद्यांश आता हो, जिसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी हो। चाहे आप अथवा वाला गद्यांश के उत्तर दें या प्रथम वाले, जिस भी गद्यांश के उत्तर देंगे तो पूरे उसी गद्यांश के उत्तर देंगे। ऐसा नहीं पहले एक प्रश्न के उत्तर प्रथम वाले गद्यांश से दे दिए और सेकंड वाले के उत्तर दो यानी कि सेकंड वाले गद्यांश से दे दिए, ऐसा नहीं करेंगे बेटा। आज हम सिखाते हैं आपको। चलते हैं गद्यांश की ओर, पढ़ते हैं सही से बेटा गद्यांश को। कहा गया विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जो बेटा यहाँ पे बहुत ही अच्छे शब्द होंगे जिनसे प्रश्नों के उत्तर बनने वाले हैं, तो उनको हम अंडरलाइन या सर्किल में बंद करते रहेंगे। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए। बेटा यहाँ पे जाए देखो गलत लिखा है, हम साथ साथ में सही भी करते रहेंगे। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना, खजाना को बेटा सर्किल में बंद कर लेंगे, खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि। देखो बेटा यहाँ पे औषधि आया, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें। दोषों और त्रुटियों यानी कि जो हमारे गलतियां हैं, त्रुटि हैं, से हमें बचाएं। हमारे सत्र पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें, बनाए रखें करेंगे। जब हम कुमार्ग मीन्स बेटा होता है गलत रास्ता, कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम क्या होंगे हतोत्साहित, यानी कि जब हम कैसे हो जाएंगे हतोत्साहित मीन्स बेटा क्या होता है, आपको अच्छे से आना चाहिए यानी कि अपने आप को निराश समझना, अपने आप को निराश समझना, गिरा हुआ मानना कि हम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बेटा। आगे देखते हैं, होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे और तब हमें क्या वो प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि ऐसा आप कर सकते हो, ये अच्छे मित्र की पहचान होती है, करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। कौन? यानी कि जो आपका सच्चा मित्र होगा, अच्छा मित्र होगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य यानी कि अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया वैद्य यानी कि डॉक्टर, उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता मीन्स बेटा योग्यता, परख, कुशलता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य यानी कि अच्छे मित्र में अच्छी से अच्छी माता का धैर्यवान गुण होता है और कोमलता होती है। और क्या होती है बेटा? कोमलता होती
है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। और यहाँ पे यानी कि लेखक कहते हैं कि ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास प्रत्येक पुरुष को, व्यक्ति को करना चाहिए। तो आते हैं बेटा, यानी कि हम अपने प्रश्नों पर बहुत ही जल्दी यानी कि आपसे अच्छे अच्छे प्रश्नों को करवाने वाला हूं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले आपका प्रश्न क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपने बेटा यदि गद्यांश अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता या लेखक कौन हैं। तो बेटा आपने देखा सबसे ज्यादा यहाँ मित्र पर बात की जा रही है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमारा जो गद्यांश है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। आते हैं बेटा संदर्भ पे बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा, क्या, संदर्भ। बहुत ही प्यारी अच्छी सी हेडिंग डालेंगे, क्योंकि यदि आपकी हेडिंग अच्छी हाईलाइट होगी तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते ही आपको नंबर देख के आगे बढ़ जाएगा, दूसरा आपका प्रश्न चेक करने लगेगा। देखते हैं बेटा, और आप जो भी हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे हाईलाइट यानी कि ब्लैक पेन से। किससे डालेंगे बेटा, ब्लैक पेन से डालेंगे, बहुत ही सुंदर। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संदर्भ। आइएगा बेटा संदर्भ हेडिंग डालते हैं। जैसा कि हमने हेडिंग डाल दी है बेटा संदर्भ, ऐसे ही आप सुंदर सी हेडिंग डालेंगे संदर्भ और अंडरलाइन करेंगे, इसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे बेटा। तो आते हैं, लिखेंगे बेटा प्रस्तुत, आपका गद्य है तो गद्य लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। गद्यांश बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। और पुस्तक आपकी कौन सी बेटा, हिंदी, तो हिंदी को कामा इनवर्टेड कामा बंद करके और ब्लैक पेन से लिखेंगे, पाठ्य पुस्तक हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड के, अब पाठ का नाम लिखेंगे बेटा जिससे लिया गया। आपने देखा होगा कि मित्रता कई बार आया है, तो हिंदी के गद्य खंड के जिस पाठ से लिखा गया उस पाठ का नाम भी बेटा ब्लैक पेन से लिखेंगे, हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे कि मित्रता। किससे बेटा, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या संकलित किया गया है। आप अपनी भाषा में लिखेंगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। बेटा इतने तो आपने लिख लिया। आप लिखेंगे इसके लेखक या रचयिता कौन है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके इस गद्यांश के बेटा इसके रचयिता कौन है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनको भी कामा इनवर्टेड कामा बंद करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपने बहुत अच्छे से बेटा लिख लिया होगा।
यानी कि संदर्भ में आपको बताया है कि यानी कि प्रस्तुत गद्य खंड या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो आपकी कौन सी बेटा, हिंदी, कौन सी बेटा, हिंदी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं बेटा। तो आपने देखा कि यानी कि जो पाठ का नाम, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो दूर से दिखाई देगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से संकलित किया हुआ है। तो आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार से आप पेपर में अपनी कॉपी पर लिखेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क आप प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, जो हमारा यानी कि आगे प्रश्न जो पूछे गए थे वो क्या पूछा गया है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब बेटा बहुत ध्यान से आपको देखना है, यानी कि जो आपका गद्यांश था वो क्या रेखांकित था, उस पे आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो आइएगा मेरे साथ, हम आपको यानी कि व्याख्या करके दिखाते हैं, समझाते हैं, यानी कि कौन कौन से हमारे रेखांकित यानी कि शब्द हैं, कौन से रेखांकित भाग हैं, उससे संबंधित आपसे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको समझाते हैं। आप साथ साथ में समझते चलेंगे बेटा। प्रश्न नंबर आपका जो यानी कि दूसरा ख नंबर कहा गया रेखांकित अंशों की आपको क्या करना है बेटा? व्याख्या करनी है। तो आइएगा करते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। कहा गया है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, जिसे ऐसा क्या मिल जाए? मित्र मिल जाए, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, उसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे ये समझना चाहिए कि मुझे क्या मिल गया है? खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि, और बताया है शुक्ल जी ने कि विश्वास पात्र मित्र जो होता है वो मानो यानी कि दवा के समान होता है, औषधि के समान होता है। आगे देखते हैं बेटा, सच्ची मित्रता में हमें उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। तो बेटा देखिएगा, जिस प्रकार यानी कि एक वैद्य अपनी योग्यता के अनुसार यानी कि भयंकर से भयंकर बीमारी का पता लगाकर उसका सहजता से इलाज कर देता है। इसी प्रकार यदि आपका कोई सच्चा मित्र है तो वो आपके यानी कि सब आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को समझकर उनसे आपको निर्वाह दिलाता है, यानी कि समस्याओं का समाधान करता है। आगे देखिएगा बेटा, निपुणता और परख होती है। तो यानी कि जो सच्चा मित्र होगा उसमें ये योग्यता होगी कि आपकी जो आने वाली समस्याएं या जो भी आपकी यानी कि कृतियां हैं उनको दूर करने में आपकी मदद करेगा। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, और यानी कि अच्छी से अच्छी माता का धैर्य, माँ जैसा धैर्यवान होना चाहिए। कौन? अच्छा जो आपका मित्र हो, माता की जैसे धैर्यवान और कोमलता होनी चाहिए, बोलने में सजगता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पुरुष को यानी कि कैसा मित्र करना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए बेटा? जैसा कि आपके इसमें लिखा है, ऐसा ही मित्र करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। सच्चा मित्र, कैसा मित्र बेटा? सच्चा मित्र। प्रत्येक पुरुष को कोशिश करनी चाहिए कि उसे सच्चा सत्य मित्र मिले, है ना। तो आपको भी बेटा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अच्छा ये आपका गद्यांश था मित्रता से संबंधित। तो हमने सेकेंड जो आपका प्रश्न था उससे संबंधित आपको उत्तर बता ही दिया है। आप अपने शब्दों में बेटा लिखेंगे, बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। आगे देखिएगा बेटा, जो प्रश्न नंबर आपका दिया है गा में क्या पूछा गया, बहुत ध्यान से बेटा प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे। जैसा कि दिया गया है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ पे विश्वास पात्र मित्र कैसा होना चाहिए, किससे तुलना की गई, उन शब्दों को आपको यहाँ पे अपने शब्दों में लिखना है। आगे देखिएगा बेटा, तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना देखो बेटा कहाँ कहाँ की गई थी। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उससे समझना चाहिए कि क्या मिल गया? खजाने से। बेटा किससे की गई है? खजाने से, धन दौलत से, यहाँ पे खजाना। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक और औषधि से की गई, किससे की गई बेटा? औषधि से।
औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य। तो यहाँ पे देखो बेटा, वैद्य के बारे में तो औषधि हो ही गया, ठीक है। आगे देखते हैं, निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा, आचार्य जी कहते हैं कि यानी कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई? विश्वास पात्र मित्र की तुलना यानी कि खजाना और किससे बेटा की गई है? औषधि से। तो लिखेंगे यानी कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की गई है। और आप यदि बढ़ाना चाहें तो लिखेंगे यानी कि वो क्या, वैद्य के समान हमारी रक्षा करता है। जिस प्रकार वैद्य यानी कि एक जो रोगी होता है उसकी परख कर लेता है और दवा के माध्यम से उसको निरोग कर देता है, उसी प्रकार यानी कि हमारा जो अच्छा मित्र होगा वो हमारी बुराइयों को दूर कर देगा अपनी अच्छाई के बल पर। तो आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा कि कितना सुंदर गद्यांश था और आपको अच्छे से यानी कि करा दिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट गद्यांश हम आपके सामने लाएंगे, जैसे कि आपकी डिमांड होगी। गद्यांश के साथ साथ आपको पद्यांश भी पढ़ाने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार मां अन्नपूर्णा क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।